नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 6 के क्वेश्चन नंबर 6 से। जैसा कि आप पीछे वाले क्वेश्चन को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपना कुछ इस प्रकार से है। 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस में कोस स्क्वायर 90। जैसा कि अपन ने कल सारणी बनाना सीखा था, उस सारणी में सभी मान थे अपने पास में, तो अपन विभिन्न राशियों के मान रखे से सोल्व करेंगे। जैसे 4 कोट 45 का मान आप सभी को पता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 60 का मान आप सभी सारणी से देखेंगे तो अपना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 का मान रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस 90 का मान आप सभी को पता है 0 होता है, 0 का स्क्वायर। अब मैं राशियों को आगे सॉल्व करेंगे। 4 गुणा 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 0। इसी तरीके से 4 को 1 से गुणा करवाएंगे तो 4 इंटू 4 4 माइनस 4 प्लस 3/4। अब जैसा कि आप सभी को पता है 1 4 प्लस का 1 4 माइनस का हो गया 0। आप इसे यहीं पे समाप्त कर सकते हैं। यह आपके हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। आगे अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जो आपका कुछ इस प्रकार से है। 4 कोट स्क्वायर 30 प्लस 1/साइन स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर 45। अपन विभिन्न राशियों के मान रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जैसे आपको पता है 4/कोट 30 का मान रूट 3 होता है, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1/साइन स्क्वायर 30 का मान आप सभी को पता है 1/2 होता है। ये मान आप सभी सारणी से याद रखेंगे। अब आ गया कोस 45। कोस 45 का मान 1/√2 होता है, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे। आगे इसे सोल्व करेंगे। 4/√3 का वर्ग 3 प्राप्त होगा प्लस 1/2 का वर्ग 1/4 माइनस 1/√2 का 1/2। आपको पता है अंश व हर में जब हर में कोई भिन्न हो तो उसे सोल्व करने के लिए भिन्न को उल्टा किया जाएगा। जैसे भाग से गुणा में लाने के लिए अंश हर में और हर अंश में बदल जाएगा, तो इसको अपन रूट प्लस इसको लिख सकते हैं 1 गुणा 4/1 माइनस का 1/2। इस तरीके से यह आपका हो जाएगा 4/3 प्लस 4/1 माइनस 1/2। अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए अपन इनका एलसीएम लेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 और 2 का एलसीएम प्राप्त होगा 6। 6 में मैं भाग दूंगा 2 बार, 4 को गुणा होगी 2 से प्लस भाग गया 6 बार, 4 इंटू 6 माइनस भाग गया 3 बार, तो 1 इंटू 3। अब इसे आगे सोल्व करेंगे। 4 इंटू 2 8 प्लस 24 माइनस 3/6। अब इन दोनों को जोड़ के इनमें से आपको घटाना होगा। तो आपको पता है 28 और 24 8 4 12 अर्थात 32 माइनस 3/6। 32 में से मैं अगर 3 घटाऊंगा तो आपको पता है 29/6। ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है। 10 स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90/3 सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 60 माइनस कोट स्क्वायर 30। विभिन्न राशियों के मान लिखेंगे। तो आप सभी को पता है 10 60 का मान होता है आपका रूट 3/1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 90 का मान 1 का होल स्क्वायर। हर की राशियाँ 3 इंटू सेक 30 का मान कितना होगा। सेक 30 का मान सारणी से देखेंगे तो अपना होगा 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक 60 का मान आपको पता है
2/√3 का होल स्क्वायर माइनस कोट 30 का मान देखेंगे तो √3 का होल स्क्वायर। अब आगे से सॉल्व करेंगे जैसे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3/1 प्लस 4 गुणा 1/√2 का स्क्वायर 2 प्लस 1। इसी तरीके से आगे देखेंगे 3 गुणा 4/3 प्लस 4/3 माइनस 3। इस तरीके से अब इसे आगे एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। जैसा कि आप सभी को पता है 4 को 1 से गुणा करूँगा 4 प्राप्त होगा। यहाँ पे अपन 4 3 12 करते हैं। जो जैसे देखें 3/1 प्लस 4/2 प्लस 1 बट्टा में कुछ नहीं है तो मान लिया 1। 4 3 12/3 प्लस 4/3 माइनस 3 बट्टा में कुछ नहीं है तो माना 1। अब इसे आगे सोल्व करेंगे तो ऊपर वाली राशियों का मैंने एलसीएम लिया 1 2 1 का एलसीएम प्राप्त होगा आपका 2 को 3 भाग दिया 2 बार, भाग गया 1 बार प्लस भाग गया 2 बार। लिखने के पश्चात अब नीचे वाली राशियों का एलसीएम लूँगा 3 3 1 का एलसीएम आप सभी को पता है कुछ 3 आएगा। 3 का 3 में भाग 1 बार 12 × 1 प्लस 4 × 1 माइनस 3 × 3। इसे आगे सोल्व करेंगे 3 दूनी 6 प्लस 4 प्लस 2 बटा 2 12 प्लस 12 प्लस में आपका 4 माइनस 3 दिया 9/3 6 4 10 10 2 12 12/2 19 12 और 4 16 हो जाएगा। 16 माइनस 9 करना आपको 16 माइनस 9/3। यहीं सोल्व करूँ तो आपको पता है ये राशि इससे भाग जाएगा 6 बार, तो मैं ऊपर सीधा ही 6 लिख दूंगा। अब देखेंगे कि 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो आपका बचा 7/3। अब आप सभी को पता है कि 6 के बटा में 7/3, तो इसको हल करने के लिए अपन 6 गुणा 3/7 रखेंगे। 6 को 3 से गुणा करवाएंगे 6 3 18/7। ये इसका फाइनल आंसर आपको प्राप्त होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, जो कि कुछ इस प्रकार से है। sin 30 माइनस sin 90 प्लस 2 cos 0 बटा sin tan 30 और tan 60। अपन सभी राशियों का मान रखेंगे। तो आप सभी को पता है कि sin 30 का मान होता है 1/2 माइनस sin 90 का मान 1 प्लस 2 इंटू cos 0 का मान आपको पता होता है 1 बट्टा में tan 30 और sin tan 60। तो tan 30 का मान आप सभी को पता है 1/√3 गुणा √3/1। आगे से सोल्व करेंगे तो आप सभी को पता है 1/2 माइनस 1 प्लस 2 एकम 2 बट्टा में कुछ नहीं है तो मैंने 1 लिख दिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता है जब एक जैसी राशियों √3 से √3 1 से 1 तो फिर बट्टा में 1 बचेगा, तो ये जो पूर्ण रूप से हॉल होकर क्या आ जाएगा इसके बराबर लिख देंगे अपन 1, तो बट्टा में 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सिर्फ आपके पास में 3 राशियाँ बची है, इन तीनों का एलसीएम लूँगा 2 1 1 का एलसीएम प्राप्त होगा आपको 2। तो 1 2 में 2 का भाग 1 बार 1 माइनस 2 में 1 का भाग 2 बार, तो 1 × 2 प्लस 2 बार 2 × 2। इसी तरीके से 1 माइनस 2 प्लस 4/2। अब प्लस की राशियों को जोड़ लेंगे, माइनस वाली को घटा देंगे,
4 1 5 - 2/2। अब जैसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 5 में से 2 जाएगा, पीछे बचेगा 3/2। ये आपका इसका फाइनल आंसर। इसे आगे अपन इसे सॉल्व नहीं कर सकते। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपका कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि अपन देखेंगे 2 10 30/1 - 10 स्क्वायर 30। तो अपन 10 30 का मान रखेंगे 2 गुणा 10 30 का मान 1/√3 भाग 1 - 1/√3 का स्क्वायर। जब इसे सोल्व करेंगे आगे तो कुछ इस तरीके से 2 को 1 से गुणा करवाएंगे तो 2/√3 के भाग में पहले इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1 - 1/3। आगे जब इसे सॉल्व करेंगे अपना तो कुछ इस प्रकार से होगा कि 2/√3 भाग, अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना होगा। जैसे यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं तो 1 और 3 का एलसीएम प्राप्त होगा 3 को फिर 1 से गुणा करवाएंगे तो 1 × 3 - 1 × 1। जैसे आपको पता है ऊपरी मान के रूप में 2/3, भिन्न के रूप में आपको मान प्राप्त कुछ इस प्रकार से है कि जैसे 3 × 1 3 - 1 × 1 1/में है 3। अब इसको जैसे अपन सोल्व करते हैं तो कुछ इस तरीके से 2/√3, 3 में से 1 गया तो ये भी 2/3। अब भिन्न है के बट्टा में भिन्न है तो भाग को गुणा में बदल लेंगे तो अंश हर में और हर अंश में परिवर्तित हो जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से होगा आपका कि 2/√3 गुणा, आप देखेंगे कि 3 जो हर में था वो अंश में आएगा, अंश वाला हर में चला जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो अपन को प्राप्त होगा कि 3/√3। अब आप सभी को पता है कि मैं 3 को √3 × √3 लिख दूंगा, बट्टा में 1√3 तो है ही, 1√3 से 1√3 बढ़ जाएगा और इसका फाइनली आंसर आपको प्राप्त होगा √3। 11 नंबर सवाल जो आपका कुछ इस प्रकार से है। जैसा कि अपन देखेंगे कि निम्न में x का मान ज्ञात करना है और पहला सवाल दे रखा है cos x बराबर cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। तो अपन सभी मान रखेंगे और जो ज्ञात राशि है उसको बराबर से एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पे मैं अक्स रखता हूँ और बराबर के जो RHS में उसमें मान रखूँगा। तो cos 60 का मान आप सभी को पता है 1/2, cos 30 का मान √3/2, प्लस का निशान बीच में ध्यान रखना, sin 60 का मान रखना आपको। तो ये होगा आपका √3/2 गुणा का निशान, sin 30 का मान हो जाएगा आपका 1/2। अब इसे सोल्व करेंगे, 1 को √3 से गुणा करवाऊंगा तो √3/4 प्लस √3 को 1 से तो √3/4। अब इसे सॉल्व करने के लिए मैं दोनों राशियों का एलसीएम लूँगा तो एलसीएम प्राप्त होएगा मेरा 4 में 4 का भाग गया एक बार तो ऊपर √3 प्राप्त होगा, यहाँ पे भी √3 यानी √3 प्लस √3। तो दोनों मिला के हो जाएंगे आपके 2√3/4। अब आपको पता है 2 से मैं इस देखो 4 को काट सकता हूँ तो मेरा मान प्राप्त हो जाएगा √3/2 अर्थात x, यानी x बराबर मेरा √3 प्राप्त हो रहा है। आपको पता है अपना लिखा हुआ था कि cos x बराबर मेरे को मान प्राप्त हो गया √3/2। अब cos की जो टेबल है अपनी मान वाली उसमें देखेंगे कि √3 किसका मान होता है। तो देखने पे अपन को पता चलेगा कि 30 डिग्री बराबर होता है √3/2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x बराबर 30 डिग्री। आगे देखेंगे 11 का दूसरा पार्ट जो कि कुछ इस प्रकार से है, sin 2x बराबर sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30।
तो 2x को अपन को जैसे करना है और राशियों के मान रखूँगा। तो आपको पता है साइन 60 का मान √3/2 गुणा का निशान, कोस 30 का मान भी √3/2 माइनस कोस 60 का मान 1/2 गुणा का निशान 1/2। अब इसे सोल्व करेंगे। बराबर में आपको पता है आपका चल रहा है 2x, गुणा करवाऊंगा √3 को √3 से गुणा करवाएंगे तो अपना बन जाएगा 3/2 × 2 4 माइनस 1 को 1 से गुणा करवाऊंगा 1, 2 को 2 से गुणा करवाने पर अपना प्राप्त होगा 4। अब इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम आपको प्राप्त होगा 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 में 4 का भाग गया एक बार, 1 को 3 से गुणा करवाया 3 माइनस 4 में 4 का भाग एक बार। इसी तरीके से इसको अब आगे अपन सॉल्व करेंगे तो अपना मान 3 में से 1 गया 2/4। अब 2/4 अर्थात अपन को मान प्राप्त हो चुका है 2/4। तो मैं इसको आपस में काट भी सकता हूँ। देखो 2 × 2 2 दूनी 4, इसका मान हो गया आपका 2/2। यानी अब यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं कि साइन 2x बराबर 1/2। तब अपन को देखना है साइन की टेबल में 1/2 मान किसका होता है। तो आपको पता है साइन की टेबल में 1/2 मान होता है 30 डिग्री का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2x बराबर 30 डिग्री। x का मान याद करना है तो x बराबर होगा 30 डिग्री बटे 2, अर्थात आपका 15 डिग्री फाइनल आंसर होगा। आगे देखते हैं 11 का तीसरा पार्ट। आगे देखेंगे 11 का तीसरा पार्ट जो आपका कुछ इस प्रकार से है, जैसे √3 tan 2x बराबर साइन 30 प्लस साइन 45 कोस 45 प्लस 2 साइन 90। अपन सभी राशियों का मान रख देंगे। साइन 30 बराबर 1/2, साइन 45 बराबर 1/√2, कोस 45 बराबर 1/√2, 2 साइन 90, 2 की जगह 2, साइन 90 का मान 1। अब इसे आगे हल करेंगे 1/2, 1 को 1 से गुणा करवाएंगे 1, √2 को √2 से गुणा करवाएंगे प्राप्त होगा 2, 2 को 1 से गुणा करवाएंगे 2। अब इसका आगे एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम प्राप्त होगा 2, 2 में 2 का भाग गया एक बार, 1 को 1 से गुणा करवाएंगे प्लस 2 में 2 का भाग गया एक बार, 1 को 1 से गुणा करवाएंगे प्लस 1 का 2 में भाग गया 2 बार, 2 को 2 से गुणा करवाएंगे। इसी तरीके से इसको आगे हल करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे 1 + 1 + 4/2। इसी को आगे हल करते हैं तो अपना मान आ जाएगा 4, 5, 6। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 6/2, अर्थात अपन को पता है कि √3 tan 2x बराबर हो गया आपका 6/2। 6 को मैं काट दूंगा 2 से तो मेरा मान प्राप्त हो जाएगा tan 2x बराबर 3। अब tan के साथ में √3 गुणा में पक्षांतर कर देंगे तो आपको पता है कि tan 2x बराबर हो जाएगा 3/√3। आप सभी को पता है कि 3 को अपन √3 × √3 लिख सकते हैं और बटा में √3 बराबर में चल रहा है अपना tan 2x। तो √3 से √3 कट गया, अर्थात tan 2x बराबर प्राप्त हो गया आपको √3। अब अपन tan के समीकरण में देखेंगे कि किसका मान √3 होता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि √3 तो मान किसी का नहीं होता, लेकिन √3/1 मान होता है 60 का। बटा में चाहिए रखें या ना रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन इसके बटा में 1 माना तो अपना प्राप्त हो जाएगा कि 2x बराबर हो गया 60। अपन को सिर्फ x का मान याद करना है तो x बराबर इसी तरीके से 60/2, अर्थात मैं लिख दूंगा x बराबर 30 डिग्री। ये आपके आज 11 सवाल कंप्लीट हुए। विद्यार्थियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।